अगर आप इंग्लिश बेसिस से यूजीसी नेट की पढ़ाई कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी करके जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, देन आपके लिए ये वीडियो सबसे अच्छा है। आइए हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि शेक्सपियर में क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। देखिए, जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं, उस समय हमारी जो सबसे बड़ी परेशानी होती है, वो ये होती है कि इतने बड़े सिलेबस में क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। इस बात की जानकारी ना होने से सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम समय से सिलेबस को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअली हमसे एक प्रश्न पूछा गया, एक स्टूडेंट ने पूछा, सर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं हम और आप बिना फीस के यानी कि फ्री में सारे मटेरियल्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, एटलीस्ट आप इतना बता दीजिए कि हमें पढ़ना क्या है। तो हमें लगा कि हम उसे व्हाट्सएप पर लिखें, कुछ 2-4 शब्दों में बता पाएँ, उससे बेहतर है कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूँ कि जिस लड़की ने पूछा था उसको भी पता चल जाएगा और जो भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करके जेआरएफ करना चाहते हैं, उनको भी मिल जाएगा और निश्चित रूप से समझिए कि सेल्फ स्टडी करके जेआरएफ किया जा सकता है। और पहला वीडियो जो हम इस पर बना रहे हैं कि हाउ टू स्टडी शेक्सपियर फॉर जेआरएफ, यानी कि शेक्सपियर में क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, इसके विषय में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपके जेआरएफ के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि क्या ना पढ़ें और क्या पढ़ें। क्योंकि जो ना पढ़ें, उसमें अगर आपने टाइम वेस्ट किया, तो जो पढ़ना है वो छूट सकता है। क्योंकि जो सिलेबस है हमारा वो इतना लंबा है कि उसके एक थोड़े से पार्ट को हम साल भर से ज़्यादा टाइम में पढ़े तो भी पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें पूरे सिलेबस को 6 महीने में सम अप करना होता है। अगर आप नए हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपका टारगेट 1 साल का होना चाहिए, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और अगर आपने लंबे समय से पढ़ाई की है, तो 6 महीने में आप हमारे इस गाइडेंस को फ़ॉलो करके सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि शेक्सपियर में पढ़ना कितना है और क्या छोड़ देना है। तो आपको पता है कि शेक्सपियर में 37-38 प्लेज़ लिखे हैं, तो उसमें से सारे प्लेज़ आपको नहीं पढ़ने हैं। पढ़ना क्या है? कुछ प्लेज़ मैं बता रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेज़ हैं, वो हैमलेट की 4 ट्रेजेडीज़ हैं, ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं। सॉरी, शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं, नॉट हैमलेट की। तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, इसमें तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट इनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का क्वेश्चन बन जाता है। और दूसरी चीज़, इन्हें आपको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में क्या-क्या पढ़ना है, ये हम आगे अंत में वीडियो में बताएँगे। आगे देखिएगा, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, उनमें से फिर कॉमेडीज़ की बात करें, तो ये आपके सामने हमने लिखी 4 कॉमेडीज़, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एज़ यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट एंड द टेम्पेस्ट। 4 ट्रेजेडीज़ और 4 कॉमेडीज़ के बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए, उसमें 3 हमने रोमन प्लेज़ लिखे। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है, वो यही बनता है कि कौन-सा रोमन प्लेज़ में आता है, कौन-सा नहीं आता है। ये 2019 के पेपर में पूछा गया था, याद रखिएगा। तो ये 3 के तीनों जो है आपको पढ़ने हैं, जूलियस सीज़र, एंटोनियो क्लीयोपेट्रा और कोरियोलैनस। इसके बाद हम बात करें हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री प्लेस सारे नहीं पढ़ने हैं आपको, केवल हेनरी फोर्थ पढ़ना है और उसके बाद आपको पढ़ना है रोमियो एंड जूलियट। ये इतने ही प्लेस विलियम शेक्सपियर के आपके इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि विलियम शेक्सपियर इंग्लिश ड्रामा का सबसे बड़ा पिलर है, बिगिनिंग पिलर है। बिना विलियम शेक्सपियर के कोई भी परीक्षा पूरी नहीं होती है। इसलिए विलियम शेक्सपियर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसी को अगर आप पढ़ते रह गए, तो 6 महीने में आप शेक्सपियर को खत्म नहीं कर सकते हैं। पूरा सिलेबस कैसे करेंगे? इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। तो यहाँ हमने आपको बताया कि क्या पढ़ें, ठीक है? और उस उन प्लेस में से क्या-क्या पढ़ें, ये हम आपको बताते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ये जो प्लेस हमने बताए, इनकी प्लॉट लाइन आपको पता होनी चाहिए, यानी कि स्टोरी का एक आउटलाइन आपको पता होना चाहिए। स्टोरी में जो मेन इवेंट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ जो प्लॉट है, उसकी जो स्टोरी है, उसकी सेटिंग कहाँ पर है, मेन कैरेक्टर्स कौन-कौन से हैं और उन कैरेक्टर्स में रिलेशन क्या है, ये इतनी मेन जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ 2 चीज़ें और आपको पढ़ना और जानना है। एक, उन प्लेज से कुछ कोटेशंस। अब देखिए, सारे टेक्स्ट को आप नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए आपको डिफरेंट सोर्सेस से, जस्ट लाइक विकी कोट है और भी साइट्स हैं, वहाँ से आपको कुछ अच्छे जो कोटेशंस हैं, उनको कलेक्ट कर लेना है, उनको पढ़ लेना है।
लेकिन कोट्स पढ़ने का काम आप सबसे अंत में रखें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ा-थोड़ा कोट्स पर डे कम कर सकते हैं। जो भी ट्रेजेडीज़ हैं, उन ट्रेजेडीज़ में विलेन कौन है और उसका रोल कैसा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो सबसे इम्पोर्टेंटली आपको पढ़ना है, वो इन प्लेज़ का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। सामान्यतः हम ये कह सकते थे कि विलियम शेक्सपियर के सारे प्लेज़ का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इम्पोर्टेंट है, बट ये जितने प्लेज़ अभी हमने आपको बताए, इनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए पहले इनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आप याद करिए, देयरआफ्टर सारे वर्क्स का याद कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी जो लास्ट चीज़ शेक्सपियर में पढ़नी है एज़ ड्रामा में, देखिए हम यहाँ पर पोएट्री की बात नहीं करें, पोएट्री में आप केवल और केवल सॉनेट्स हैं और जो 2-3 उनकी लॉन्ग पोएम्स हैं, दैट विल बी इनफ, ठीक है? तो यहाँ हम ड्रामा की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद सबसे अंत में आपको आता है जो पढ़ना है, वो है शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म, यानी कि शेक्सपियर पर क्रिटिसिज्म किसका-किसका पढ़ना है। तो सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट क्रिटिक है, वो डॉक्टर जॉनसन है। डॉक्टर जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर बहुत ही ऑथेंटिक वर्क है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। एसी वार्ड का वर्क है और एसी ब्रेडले के वर्क है। तो ये 3 क्रिटिक्स आपको देख लेने हैं शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म में, शेक्सपियर के क्रिटिक्स में। और इसके बाद केवल और केवल जितने हमने प्लेज आपको गिना दिए, 4 कॉमेडीज, 4 ट्रेजेडीज और 3 रोमन प्लेज, साथ में एक हिस्ट्री और एक, बस इतना सा वर्क आपको कर लेना है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। वीडियो आपको कैसा लगा, इतना पढ़ने में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी आप बता सकते हैं। आप किसी और वीडियो पर सजेशन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, वो कमेंट में लिखें, हम उस पर आपको गाइडेंस जरूर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है, और इसी तरह के और नए गाइडेंस के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिले, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।